नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम आपके साथ अनुराग सिंह और इस समय उपस्थित हैं मधुबन में हमसे मधुबन के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। इनसे आज कुछ खास बातचीत होगा लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि ये बद्रीनाथ घोषी नवनिर्माण मंच के संस्थापक, उनसे ये जुड़ चुके हैं, लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इनसे एक बार बातचीत होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव आ गया है तो किस तरह तैयारी संगठन की चल रही है। जी, सबसे पहला परिचय बताएं एक बार। अमृत कुमार मल मधुबन विधानसभा से हैं और यहाँ से प्रत्याशी भी रह चुके हैं एक बार विधानसभा का। तो घोषी नवनिर्माण मंच से कब से आप जुड़े हैं? घोषी नवनिर्माण मंच को जब बाहरी प्रत्याशी लोग आने लगे तो लोगों की जागरूकता और जिज्ञासा इतनी बढ़ती गई, चर्चा का विषय होता गया कि मैं भी आया और लोगों की चर्चा को सुन के आया कि कोई ऐसा हो जो अपनी बात को सुन सके। यहाँ थाना, डखाना, तहसील हर जगह लूट खरोच चरम सीमा पर था और इनके कुछ सहयोग से, इनके कुछ नाम से लोगों कर्मचारियों में दहशत हुई और लोग इनके साथ जुटते चले गए। तो कब से आप इन्हें जानते हैं? इनको हम करीब पहले से थोड़ा बहुत नाम सुने थे। जब लोग इनकी तारीफ पर तारीफ करने लगे, और एक बार की एक घटना है कि एक सिपाही 112 नंबर से चलते हैं, ये रुपया बनाने वाली मशीन है। एक आदमी को पकड़ा था, वो कहा कि हमारे बदरी भैया आ रहे हैं और उनको छोड़ दिया। और कि बदरी भैया आ रहे हैं तो ये पेपर में चाहे कहीं, चाहे फोटो खींच, जो भी है, दहशत बन गई और छूट गया तो इतना खुश हुए लोग, क्षेत्र के लोग, कि ये चर्चा का विषय हो गया। क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं और क्षेत्र में लगातार बने हैं और लोगों में विश्वास रह रहा है कि जब जा रहे हैं तो ये 12 बजे रात को भी चल दे रहे हैं। तो लोगों में इनकी ये बन रही है छवि कि ऐसा ही कल्पनाथ राय के मरने के बाद जैसे बिना बाप का आदमी हो जाता है, बिना माँ का हो जाता है, तो कोई सहारा ना हो। और इनके में एक लोगों को उम्मीद जगी है तो लोग ऑटोमेटिक जब जुड़ते चले गए तो हमने भी देखा कि देखें क्या है। तो इसमें कुछ सच्चाई थी। रोज़ 25-50 लोग इनके यहाँ आ जा रहे हैं और इन अपने लोगों को द्वारा उनकी मदद करा रहे हैं, तो इसका इनको बेनिफिट मिलेगा। तो देखा जा रहा है कि पूर्वांचल में जो लोग जिस पार्टी में काम करते हैं, मेहनत करते हैं एक टिकट के लिए, उन्हें टिकट नहीं मिलता है और पार्टी किसी और को जातिगत समीकरण देखते हुए वो टिकट दे देती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और लोग पैसे से टिकट खरीद के आ रहे हैं और यहाँ की जनता त्रस्त है। कल्पनाथ राय के मरने के बाद ये क्षेत्र विधवा की तरह हो गया है और कोई अपना नहीं है। मजबूरी में लोग जात धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं। अब देखिए भाजपा की स्थिति क्या है। सारे इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर नहीं है। 2 करोड़ लोग टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट करीब 2 करोड़ पिछले साल छंटनी हो गई है, लेकिन कहीं पेपर, मीडिया, टीवी लोगों ने देखना छोड़ दिया, उसमें कहीं उसकी चर्चा नहीं हो रही है। एक लेमन जूस और टॉफ़ी का कारखाना बीजेपी ने नहीं खोला है और लोग जब अस्पताल पे चढ़ रहे हैं तो घर का उनका गहना गुड़िया सब कुछ बिक जा रहा है, सिवाय 5 किलो अनाज के। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है और सारे जगह चरम सीमा पर भ्रष्टाचार चल रहा है। बीजेपी तो कह रही है कि सरकार में लोग खुश हैं। सरकार में खुश हैं तो एक काम गिना दे कि उसने एक इंस्टीट्यूशन, चाहे कोई कल कारखाना खोला, सिवाय बंद कराने के किया क्या है? और लोगों में बेरोजगारी, आर्थिक मंदी इतनी चली है कि दुकानदार, चाय का दुकानदार, पान वाला, किराने की दुकान वाले आज तरस रहे हैं कि हमारी बिक्री आधी से भी नीचे हो गई है। आर्थिक मंदी का दौर ऐसा है कि कहीं हमको कटोरा लेके ना निकलना पड़े, ये हालत है, चर्चा का विषय है। तो क्या घोषी नवनिर्माण मंच लोकसभा चुनाव लड़ेगी कि नहीं? घोषी नवनिर्माण मंच के लोगों जो इससे जुड़े हैं उनका है कि हमारा कैंडिडेट कोई लड़ाना चाहिए। इसके लिए इस पार्टी लोक निर्माण मंच के जो अस्थाई सदस्य बने हैं लोग, वो लोग मीटिंग बुलाए हैं, कोई अभी डेट निश्चित करेंगे, उसमें तय होगा कि लड़ाएं तो किसको लड़ाएं। कैसे आप लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप लोग के सामने दिग्गज नेता चुनाव में उतर गए? हम लोगों के साथ जन सैलाब का समर्थन रहेगा
और जनता हम लोगों का चुनाव लड़ेगी। हम लोग क्या लड़ेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे वही जो बताए हैं कि हर ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लड़के सुसाइड कर रहे हैं, उनको कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये सब जो बेरोजगार लड़के हैं ये सब साथ में जुट रहे हैं और वही हमारे साथी और सारथी बनेंगे। कैसे आपका संगठन, जो भ्रष्टाचार आपने बताया कि हर ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहे हैं सरकारी ऑफिसों में, तो कैसे उसको रोकेंगे आप लोग? और जैसे बद्री बाबू जैसे कुछ और नेता ऐसे उनके संगठन के लोग हों जिनके नाम से कर्मचारी दहशत खाता हो तो बहुत सुधार होगा। क्या जनता का आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जनता का आशीर्वाद तो लग रहा है कि जैसे आदमी इनके साथ मंच से जुड़ रहे हैं और जहाँ भी भाषण दे रहे हैं लोगों की भीड़ जम रही है, चर्चा का विषय हो रहा है, तो लग रहा है कि ये बहुत ताकत के साथ उभर रहे हैं। बद्रीनाथ लोकसभा चुनाव के बाद जनता के बीच रहेंगे कि गायब हो जाएंगे? अब तक तो लोगों का कहना है कि 2 साल से कंप्लीट 2 साल के लगभग हो गया है, जनता के बीच से हटे नहीं हैं और उम्मीद यही है कि हटेंगे नहीं। हटेंगे नहीं, उम्मीद है पूरा? लोगों को चर्चा यही है लोगों में। तो जनता लगातार चर्चा करती रहती है कि नेताजी लोग जब चुनाव आता है तो जनता के बीच आ जाते हैं और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के बीच से गायब हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा? अभी तो 2 साल से लगे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं लगा है। जितने प्रत्याशी उतरे हैं, बाल कृष्ण चौहान इसके पहले आए थे, जब तक थे तब तक कोई नहीं आया। टमाटर का मार खाए, अंडा का ढेला चले गए। राजीव राय धन पशु हैं, आए हैं और इलेक्शन लड़ेंगे, जाएंगे। कोई बनारस से आया है, कोई बलिया से आया है, कोई कहाँ। यहाँ का कल्पनाथ राय के बाद कोई जनप्रतिनिधि है ही नहीं। जैसे लगता है कि यहाँ लोगों का अभाव है और ये लोग यहाँ के मूर्खतापूर्ण काम करते हैं कि उस पर मोहर लगाते हैं कि हम लोग अभागा हैं। तो जैसे आपने सुना, मेरे साथ जो मधुबन के पूर्व प्रत्याशी रहे, यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनसे हमारा बातचीत हुआ है। क्योंकि ये इस समय जो घोषी नवनिर्माण मंच है उस संगठन से ये जुड़ चुके हैं, लगातार उनके साथ लोगों से मिल रहे हैं और इस संगठन से लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।